गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान एजुकेटर में। और जैसा कि एसएससी सीएचएसएल का बैच चल रहा है और हम लोगों ने अभी तक परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर लिया है और रेशियो का बैच चल रहा है। रेशियो भी आज लास्ट क्लास ही है, तो इसी तरीके से हम लोग करते करते सारा चैप्टर खत्म कर देंगे और बढ़िया तैयारी है ना, बेहतर ढंग से हम लोग कर लेंगे। तो इसी केस में आज हम लोग देखते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग ढंग से पढ़ रहे होंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देख रहे होंगे और कोई भी डाउट आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्या सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपका आज वो है, देखिए ये एक मिश्रण में, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है उतना पहले भी हम बताएं आप लोगों को कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके बना लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो इस क्वेश्चन को जब देखे होंगे, बोल रहा है कि मिश्रण में कुछ दूध मिला दिया जाता है। जब दूध मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात कुछ हो जाता है। अब इसमें जो दिक्कत आएगा वो दिक्कत आप लोगों को क्या आएगा ना, जो इसका आखिरी लाइन है वो देखिए, यही आखिरी लाइन आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा होगा। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिला जाता है, ये लाइन, ये जो आखिरी जो लाइन है, ये क्वेश्चन के एक्चुअली क्वेश्चन पूछ के आ रहा है। यहाँ पर आपको बस समझना है, बाकी सारी चीज अगर आप पहले से पढ़ चुके इस तरह का सवाल तो बाकी सारी चीज आपको बहुत बेहतर समझ में आ रही होंगी। तो आखिरी लाइन में क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिला गया। तो मतलब ये पूछ रहा है कि पहले जो मिश्रण था उसमें और बाद जो मिश्रण आया उसमें, पहले जो मिश्रण था उसमें और बाद में जो मिश्रण आया उसमें, उसमें दूध कितना प्रतिशत मिलाया गया है। जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि सिर्फ दूध ही मिलाया गया है। तो जब सिर्फ दूध ही मिलाया गया है तो जाहिर सी बात है कि पूरे मिश्रण में क्या मिलाया गया, दूध ही मिलाया गया है। तो इसीलिए कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो फिर चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए जैसे एक बात समझिए आप लोग पहले तो, कि एक मिश्रण है जिसमें कि मिल्क है और क्या है, और वाटर है। एक दूध है जिसमें कि दूध है और पानी है। तो दूध और पानी है, तो दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:4। 1:4 है। अब इसमें कुछ दूध मिलाया जाता है, इसमें क्या मिलाया जाता है, दूध मिलाया जाता है, मतलब इसमें कुछ दूध मिलाया जाता है, मान लेते हैं x दूध मिलाया जाता है। अब जब दूध मिलाया जाता है तो फिर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। यही होगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ के बाद ये जो पोर्शन है, यहाँ के बाद यहाँ तक में क्या मिलाया गया, हमको सिर्फ दूध मिलाया गया है, जबकि पानी को कुछ नहीं किया गया। तो जब पानी को कुछ नहीं किया गया है तो पानी पहले जितना यहाँ था उतना ही बाद में भी होना चाहिए। जब यहाँ से यहाँ तक में पानी में कुछ छेड़छाड़ किया ही नहीं गया है तो फिर पानी का जो क्वांटिटी यहाँ है बाद में भी वही होना चाहिए, लेकिन वैसा तो है नहीं। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे तो यहाँ पर कर देंगे, तो 4 से गुना कर दिए। तो जब 4 से आप मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। अब चूंकि इधर किया तो रेशियो मेंटेन करने के लिए इधर भी करना होगा। अब ये सारी चीजें होगी। अब हम लोग, अब देखिए टोटल क्वांटिटी का बात करिए तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना क्वांटिटी है, 4 और 8 12 आ जाएगा। कितना क्वांटिटी आ गया, 12 लीटर आ गया। अब पहले मिश्रण कितना था, 5 लीटर, बाद में मिश्रण कितना, 12 लीटर, तो कितना मिलाया जा रहा, 7 मिलाया जा रहा। दूध का प्रतिशत पूछ रहा, 5 से 12 आने में जो 7 लीटर मिलाया जा रहा है वो सिर्फ दूध ही मिलाया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में बोल दिया गया कि सिर्फ दूध ही मिलाया जा रहा है। तो 7 लीटर क्या मिला जा रहा है, दूध मिला जा रहा है। किसमें मिला जा रहा है, मिश्रण में मिलाया जा रहा है। तो 7 लीटर कितना मिला रहा है, 5 में मिला रहा है, तो 7/5 है, इसी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 140%। गुना 100 कर दीजिए जिनको नहीं पता है। बाकी तो लोग पता ही हुआ कि 1/5 कितना होता है, 20%। तो 7/5 कितना हो जाएगा, 140%। ठीक है, ये बात। तो 140% 140% 1 से 5 गुना 100 कर दीजिए, 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 1
तो अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। कह ये रहा है कि एक दूध और पानी का क्या दिए हुए, अनुपात दिए हुए। दूध और पानी का अनुपात दिए हुए, कितना दिए, 1:4। अब 1:4 दिया हुआ, उसमें क्या कर रहा है, उसमें कुछ दूध मिला दे रहा है। क्या मिला दे रहा है, कुछ दूध मिला दे रहा है। तो दूध जैसे ही यहाँ से जब कुछ दूध मिला दे रहा है, तो जो अनुपात है वो कितना बदल जाता है, 2:1 हो जाता है। तो हम ये बात बोले कि यहाँ से यहाँ तक में पानी के तो नहीं मिलाया जा रहा, ना पानी मिलाया जा रहा, ना पानी निकाला जा रहा। तो पानी क्या होना चाहिए, पानी सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए सेम से गुना कर दी, सेम से यहाँ भी गुना कर दी। तो ये अब हो गया 8 और ये कितना हो गया 4। तो टोटल क्वांटिटी बात करिए तो पहले रहा होगा मिश्रण 5 लीटर का, पहले कितना रहा होगा 5 लीटर का, और अब कितना हो गया, तब हो गया 12 लीटर। तो पहले 5 लीटर था, उसमें 7 लीटर दूध मिला दिए, तो कितना हो गया 7/5। तो 7/5 कितना होगा, 140%। क्लियर, आ गया समझ में, बेहतर सवाल था। बस लास्ट लाइन में था जो आप लोगों को दिक्कत किया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को बनाइए आप लोग। इस क्वेश्चन को बनाइए तो इधर आइए तो RDX। हाँ बैठिए तो, बैठ के सिर्फ देखिए, स्क्रीन पे ब्लर नहीं ना हो रहा है, बैठ के आराम से देखिए, होगा लगातार देखिएगा। बैठ बैठ, साइड हो जाओ, बस वहीं से बस देखिए। ठीक है, और थोड़ा लेफ्ट हो जाओ। हाँ, ब्लर समझ रहा हो ना। चलिए इस सवाल को देखिए, अनुज ने 30,000 रुपया का निवेश करके, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कल भी हम आप लोग को बताए थे पार्टनरशिप, ठीक है ना, पार्टनरशिप का हम सब कुछ बता चुके थे कि पार्टनरशिप में समय महत्वपूर्ण नहीं है, पूंजी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, जैसे अगर मान लेते अगर 3 आदमी है, सपोज दैट अगर 3 आदमी है, PQR, ठीक है ना, या कोई भी 3 दोस्त है, ठीक है ना, मान लेते कोई अगर 10,000 रुपया लगाया है, ठीक है ना, 1 साल के लिए, और कोई मान लीजिए कि आखिरी साल में ही 2 लाख रुपया लगा दिया। ठीक है, तो जब भी सॉरी आखिरी महीना में ही 2 लाख रुपया लगा दिया, तो जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में ज्यादा कौन लेगा, जिसका टोटल पैसा आएगा 10,000 रुपया के हिसाब से 1 साल में कितना पैसा दिया, 1,20,000 रुपया दिया, और ये आखिरी महीना में 2 लाख रुपया दिया। तो फाइनली जो अमाउंट ज्यादा आया वो किसका आया, वो अमाउंट तो जो बाद में दिया उसी का आया। उसी के बेस पे फिर क्या बटेगा, प्रॉफिट बटेगा। तो पार्टनरशिप में है कि नहीं, समय तो मायने रखता ही है, लेकिन उससे ज्यादा क्या जो अमाउंट होता है, पूंजी होता है, वो मायने रखता है। तो वही चीज यहाँ पर देखिए कि क्या है, 3 आदमी है। कौन कौन आदमी है, तो आदमी देखिएगा, तो एक अनुज है, दूसरा है अजय, और तीसरा है अंकित। तो देखिए अनुज, अनुज, अनुज हो गया, और फिर आपका हो गया अजय, फिर आपका हो गया अंकित। ठीक है ना, अंकित, यही 3 लोग हैं। अब पैसे कैसे कैसे लगा रहा है, अनुज लगा रहा है आपका 30,000 रुपया, अजय कितना लगा रहा है, अजय लगा रहा है 30,000 रुपया। अजय 30,000 रुपया लगा दिया, और एक व्यवसाय शुरू किया। अजय स्टार्टिंग में ही लगा दिया, और प्रॉफिट कब हो रहा है, तो प्रॉफिट देखिए वर्ष के अंत में, बोला कि वर्ष के अंत में लाभ, मतलब कि अजय सॉरी अनुज जो है, पहले दिन ही जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो फर्स्ट डे ही कितना पैसा लगाया था, 30,000 लगाया, और पूरे 1 साल तक लगाया। तो उसका जो 30,000 रुपया रहा वो कितने दिन तक लगा रहा, 1 साल तक। तो ये जो 30 रुपया है, ये कितने दिन तक लगा रहा, 1 साल तक, 30,000 1 साल तक। अब आगे देखिएगा, तो 6 महीने बाद, यानी 1 साल का बात हो रहा है, 6 महीने बाद अजय 45,000 रुपया लगा दिया, तो 45,000 ये लगा दिया। अब 6 महीने बाद लगाया है और 1 साल का बात है, तो उसका पैसा जो 45,000 है वो कितने दिन तक लगा रहा है, तो इसका पैसा जो 45,000 है वो लगा रहा है 6 महीने तक। क्लियर, अब देखिए, अब लास्ट में अंकित है, अंकित कितना पैसा लगा, अंकित 60,000 रुपया लगा, तो 60,000 रुपया लगा, उसके भी 3 महीने बाद, मतलब 6 महीने तो वो था, 3 महीने और मतलब कितना होगा 9 महीना बाद, यानी कि 9 महीना बाद लगाया, पूरे 1 साल का बात हो रहा है। यानी कि उसका पैसा जो 60,000 रुपया है वो कितने दिन तक लगा रहा, 3 दिन, सॉरी 3 महीने तक, यानी कि ये 60,000 रुपया लगा रहा 3 महीने तक। तो टोटल अमाउंट इसका लगा रहा 30,000, ये लगाया 12 महीने तक, 45,000 लगाया 6 महीने तक, और 60,000 लगाया 3 महीने तक, तो सारा अमाउंट आ गया। क्लियर,
अब हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालिएगा तो 1000 के से तो पहले के कट गया सब, उसका 15 से तो 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हम लोग करते हैं, 6 से करते हैं। तो 6 दूना 12, 6 एकम 6 और फिर 6 दूना 12 हो गया। यानी कि आपका जो रेशियो आ गया वो आ गया 4:3:2, ये आ गया। यानी कि आज अनुज 4 रुपया लगाया, अजय 3 रुपया लगाया और अंकित का कितना रुपया लग गया, 2 रुपया लग गया। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 9 और प्रॉफिट कितना 18,000। इसी 9 का वैल्यू कितना हो गया, तो इसी 9 का वैल्यू हमारा हो गया कितना 18,000। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2,000 आ गया। और हमसे पूछ रहा है किसका, कि बताइए कि अनुज को कितना रुपया मिला। तो अनुज का तो 4 यूनिट है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 8,000। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। आ गया समझ में, नहीं ना हो रहा है तो जाइए जा सकते हैं फिर आराम से भी, आराम से, ठीक है। आस्ते से बोल, ठीक है, क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 4 रुपया अजय लगाया, अनुज लगाया, 3 रुपया अजय लगाया और 2 रुपया अंकित लगाया। तो अगर अनुज 4 रुपया लगाया है तो उसको 4 रुपया ही प्रॉफिट में से आएगा, ठीक है। अगर 9 रुपया प्रॉफिट होगा और 9 रुपया लगाया है तो 9 रुपया प्रॉफिट हुए तो 9 में से 4 ही अनुज को मिलेगा, 3 अजय को मिलेगा और 2 किसको मिला, अंकित को। यानी कि टोटल कितना अमाउंट हो गया 9, यानी कि 9 रुपया अगर प्रॉफिट होगा तो इसी 9 का मान कितना दिया 18,000, यानी 1 यूनिट का मान 2,000। तो अनुज का पूछा है तो 4 यूनिट है तो कितना हो जाए 8,000 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इस सवाल। दो संख्या इस तरह का, ये सवाल तो आप लोग बनाए हैं, ठीक है ना। और एज वाले में भी बनाया है, जो एज वाला क्वेश्चन था उसमें भी बनाया। फिर भी देख लीजिए कि दो संख्या 9:16 के अनुपात में, दोनों संख्या में 40 का वृद्धि कर दिया जाता है तो अनुपात ये अनुपात दिया हुआ अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है ना। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बता। चलिए आप लोग तो बना चुके हैं। जैसे देखिए 9:16 है, 9:16 है। अब क्या हुआ, दोनों में वृद्धि कर दिया, इधर भी 40 का वृद्धि किया और फिर इधर भी 40 का वृद्धि किया। जब दोनों साइड जब 40 का वृद्धि किया तो अनुपात कितना हो जाता है 2:3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वृद्धि तो 40 का बोला है, लेकिन एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में कितना रहा, कमी हो रहा है, कितना का 13 का। और इधर देखिएगा तो 7 का कमी हो रहा है। मतलब दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, दोनों अलग अलग है। तो जब दोनों अलग अलग है तो हम पहले भी बता चुके हैं कि कभी भी अगर आपको इस दोनों के बीच का डिफरेंस और इस दोनों के बीच का डिफरेंस अगर सेम चाहिए तो क्या करना है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि इसका अंतर से इसमें गुना कर देना है और इसके अंतर से किसमें गुना कर देना है, इसमें गुना कर देना है, तो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, 9:16 है, 9:16 है और 2:3, ठीक है। इसका अंतर कितना आ जाता है, तो इसका अंतर आ जाता है, इसका अंतर आ जाता है 7 और इसका अंतर कितना आ जाता है 1। तो 1 में से इधर गुना करेंगे तो आ जाएगा 9:16 और इधर जब 7 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 7×2 = 14 और 7×21। अब देखिए दोनों साइड 5-5 का डिफरेंस हो गया, यही काम करता है, 5-5 का डिफरेंस हो गया। तो यही 5 16 में कितना जो हो रहा है वृद्धि हो रहा है, 5 का वृद्धि हो रहा है। इधर 9 में कितना का वृद्धि हो रहा है, 5 का वृद्धि हो रहा है। तो 5 का वृद्धि हो रहा है, इसी 5 का मान दिया हुआ 40, यानी कि 8 यूनिट आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। अंतर पूछ रहा है तो एक तो तरीका हो गया कि आप यहाँ से 9 का मान निकालिए और फिर 16 का मान निकालिए, लेकिन हम बाद में घटाने से क्या फायदा है, हम यहीं से निकाल लेते हैं। यहीं से हमको पता है कि कितना यूनिट आ जाएगा, तो यहाँ से हमको पता है कि यहाँ आ जाएगा आपका 7 यूनिट। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा। अब इसी 7 में कितना से गुना कर देंगे, 8 से कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 56। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। अलग अलग मान ना निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अंतर ही निकाल लेंगे। एक संख्या 16 है, एक संख्या 9 है, तो उसका अंतर कितना हो गया 7 यूनिट हो गया। और हमको पता है कि 1 यूनिट का मान कितना है 8 है, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56, 7 8 जा 56। आगे बढ़े,
तो क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये भी सही सवाल है। ये सवाल तो डायरेक्ट नहीं आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे इसमें इस तरह का बेसिक हम बताए होंगे। चलिए बनाइए इसको। हम्म 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 13,000 रुपया को एक्स वाई और जेड के बीच इस प्रकार बटा गया कि एक्स के शेयर का 2 गुना, वाई के शेयर का 3 गुना के बराबर है, जो कि जेड के हिस्से के 4 गुना के बराबर। इस तरह का सवाल आप बनाए थे, लेकिन डायरेक्ट सवाल नहीं था, सवाल कुछ और था। सवाल क्या था हम लोग उसको देखते हैं। सवाल देखिएगा तो आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, एक्स के शेयर का 2 गुना, एक्स के शेयर का कितना गुना? 2 गुना। एक्स के शेयर का 2 गुना 2x हो गया, ठीक है। वाई के शेयर का 3 गुना, वाई के शेयर का 3 गुना क्या है? बराबर है सब आपस में। और जेड के शेयर का 4 गुना, ये सब आपस में बराबर है। ये सवाल आप लोग बना चुके थे स्टार्टिंग में, रेशियो में हम बताए थे कि इसमें 2 टाइप का सवाल आता है। अब यहाँ से हम एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, हम सिंपल तरीका बताए कि तीनों का एलसीएम ले लीजिए, या ऐसा संख्या ले लीजिए जिससे तीनों में भाग लगता है। तो मान लेते 12 हो जाएगा एलसीएम, तो 12 तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ से अगर आप मान निकालिएगा, तो अगर आप मान निकालते हैं तो आपका एक्स कितना हो जाएगा? एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, ठीक है ना। ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात और 3। यानी कि कहने का ये मतलब है कि x कितना हो गया? x हो गया 4, y हो गया कितना? 3, और z कितना हो गया? y हो गया 4 और z कितना हो गया? 3। टोटल कितना रुपया है? तो टोटल है 13,000 रुपया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल कितना है? टोटल है 13 यूनिट। तो जब टोटल है 13 यूनिट, तो 13 का मान कितना हो गया हमारा? 13,000 हो गया। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 1,000 हो गया। हमसे पूछ किसका हिस्सा रहा? तो y का पूछ रहा है। y कितना है? 4 के है, 4 है तो ये 1 के, मतलब कितना आ जाएगा? 4 के, यानी कि 4,000 रुपया। 4,000 रुपया ऑप्शन किस में है? बी में है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 2x, x के 2 गुना, y के 3 गुना और z के 4 गुना के बराबर है। यहाँ से हम x, y और z का वैल्यू निकाल लिए। तो x हमारा आ गया 6, यानी x का 6 रुपया है, y का 4 रुपया और z का 3 रुपया, यानी कि टोटल 13 रुपया है। इसी 13 का मान दिए हुए 13,000, यानी 1 यूनिट का मान 1,000 हो गया। तो हमसे पूछ रहा y का, तो y है 4 रुपया, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। ये पिता पुत्र के योग वाला, ये भी ठीक सवाल है। देखिए द सम ऑफ द, क्या बोला क्वेश्चन कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 94 years. 8 years ago their respective age were in the ratio of 2:1. After 10 years what will be the ratio of ages of father and son? मतलब कि एक पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का सम दिया हुआ, योग दिया, और वो कितना है? 94, यानी कि 94 है। एक पिता और पुत्र का वर्तमान योग 94 है। 8 साल पहले का दोनों का क्या दिए हुए आपसे? अनुपात दिए हुए। तो देखिए 8 साल पहले की अगर बात हो रहा है, 8 साल पहले क्या था? देखिए अभी पिता और पुत्र का मान लेते हैं, ये हो गया फादर, पिता, ये पिता हो गया और ये पुत्र। इन दोनों का दिए हुए 2:1। अच्छा, ये जो 2:1 दिया हुआ, ये कब का है? ये 8 साल पहले का है। 8 साल पहले का है, यानी कि अगर हम ये दोनों का अगर योग का बात करें, तो अभी जो है वर्तमान में कितना योग है? 94 साल। यानी कि वो पिता पुत्र का जो योग है अभी है 94 साल। यानी अगर 8 साल अगर हम पीछे जाना चाहे, तो 8 साल पिता का भी और 8 साल पुत्र का भी, यानी कि टोटल योग में से कितना माइनस होगा? योग में से 16 माइनस होगा। 8 पिता का और 8 पुत्र का। तो 94 में से अगर -16 अगर आप कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 8
8 में से गया 7, यानी कि 78 आ जाएगा। यानी कि ये जो है इस दोनों का योग कितना होगा, यानी कि 8 साल पहले पिता और पुत्र का योग कितना था, 78 साल। इसी और यहाँ पर कितना दिए हुए 3, तो इसी 3 का वैल्यू कितना दिए हुए 78, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया 26। अब 26 हो गया तो इसके हिसाब से पिता का उम्र कितना हो गया 26 दूना 52, और पुत्र का कितना हो गया 26 साल। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता का उम्र बताइए। तो 10 वर्ष बाद बताइए, तो ये तो 8 साल पहले का है, ये पिता और पुत्र का क्या है 8 साल पहले का है, और उस अभी से 10 साल बाद, यानी कि टोटल कितने साल बाद का पूछ रहा है, 18 साल बाद का पूछ रहा है। तो 18 साल बाद कितना एज हो जाएगा, तो 18 साल बाद हो जाएगा एज इसका, देखिए इनका हो जाएगा 70, और इस भाई साहब का हो जाएगा 40 हो जाएगा। सॉरी 18 साल है ना, 18 साल, 18 साल है तो कितना हो जाएगा, 18 साल बाद है तो 18 साल बाद हो जाएगा इनका 44, यानी कि 70 और कितना आ गया 44, कितना आ गया 44। तो अनुपात पूछ रहा है तो 70:44, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 35:22। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही अच्छा सवाल था, और हम लोग देख लिए है कि नहीं कि पिता और पुत्र का जो वर्तमान योग था कितना था 94 था, 94 था, 8 साल पहले का रेशियो दिए हुए था। तो 94 साल अभी है, तो 8 साल पहले पिता और पुत्र दोनों का बोल रहा है, तो 94 में से 16 माइनस होगा, 94 में से 16 माइनस होगा, यानी कि 8 साल पहले उस पिता और पुत्र के आयु का योग कितना था, तो 78 ईयर्स था, जो कि हमको रेशियो दिया हुआ 2:1। तो 2:1 दिया, यानी कि 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान 78, यानी 1 यूनिट का मान कितना होगा 26, 26। इस हिसाब से पिता का 8 साल पहले एज हो गया 52, और पुत्र का हो गया 26। तो हमसे पूछ रहा है अभी से, यानी वर्तमान से 10 साल बाद का, और ये है 8 साल पहले का, यानी कि हमसे टोटल 18 साल बाद का पूछ रहा है। तो 18 साल बाद कितना हो जाएगा 70 और 44, यानी कि अनुपात निकालेगा तो 35 और 22। उनको पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें चलती है, ठीक है ना, गाना वाना गाना पड़ता है, हम बार बार ये सब चीज बोलते हैं कि नहीं, कि जो भी संसाधन आपको दिया गया है उसको बेस्ट यूज कीजिए, ठीक है ना। आजकल क्या होता है, हर आदमी बस किसी तरीके से सोच रहा है कि फेमस हो जाना है ना, उसी चक्कर में हर आदमी लगे हुए हैं। वो एक डॉली करके कोई चश्मा जो पीला करके लगाता है ना, तो बहुत लोगों को देख करके ये हो जाते हैं, तो क्या हुआ ना कि बहुत गलत एक तरह समझे कि मैसेज जा रहा है, ठीक है ना, लोगों के बीच में कोई भी बच्चा आजकल का मेहनत नहीं करना चाहता है। हर आदमी देखिए कि मतलब शॉर्टकट के चक्कर में कि कितना जल्दी कितना आराम से हमको ये चीज हो जाए, देखिएगा कोर्सेज के तरफ लोगों का ज्यादा झुक आज भी। हम आज भी आपको चैलेंज करते हैं कि आज भी लोग जनरल कंपटीशन से बहुत लोग कट रहे हैं, सब लोग कोर्स बीएससी नर्सिंग कोई कर रहा है, कोई पॉलिटेक्निक, हर लोग कोर्स के पीछे भाग रहा है। रीजन इसका यही कि लोगों को लगता है कि इधर सेफ नहीं, लेकिन आज भी हम बोल रहे हैं कि अगर कोई बच्चा अगर साल 2 साल अगर ढंग से मेहनत कर ले, ईमानदारी से मेहनत कर ले, कितना भी वैकेंसी कम है, कहीं ना कहीं उनका अच्छे जगह पे सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन क्या है ना कि मेहनत नहीं करना चाहते, वो डेडिकेशन और वो चीजें नहीं करना चाह रहे बच्चे, ठीक है ना। मेहनत करना होगा, पेशेंस के साथ आपको करना होगा, उसके बाद ही फिर जो भी है आपका सपना या जो भी ड्रीम है वो पूरा हो पाएगा, ठीक है ना। जनरली बच्चा अगर कोई भी कोर्स करता है तो 2 साल मिनिमम, बीएड या कोई भी तो 3 साल लगता ही है। उस 2-3 साल अगर आपको चाहिएगा तो आप उसको बेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बस एक बात आप दिमाग में रख लीजिए कि फ्री में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, ठीक है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, हर चीज का कीमत लगता है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि अगर कोई चीज फ्री है तो इसका मतलब समझिए कि बहुत अच्छा लाइन हम बताए होंगे कभी आप लोग कि अगर कहीं पर कोई भी चीज अगर लग रहा है कि आपको बिल्कुल फ्री है, कोई भी चीज है ना, जैसे नेटफ्लिक्स अगर फ्री में दे रहा है तो वो समझिए कि आपका आपको फ्री में नहीं दे रहा, आपका क्या ले रहा है, आपका कंसंट्रेशन ले रहा है, आपका एनर्जी ले रहा है। तो वो चीज ले, अगर दुनिया में कोई भी चीज अगर फ्री है तो इसका मतलब समझिए कि आप ही प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर दुनिया में कुछ भी चीज अगर आपको लग रहा है कि अगर फ्री में आपको दे रहा है, इसका तो प्रोडक्ट आप है और आपको ही बेचा जा रहा है, ठीक है ना। ये सब बात समझिए, ठीक है, मेहनत करिए आराम से, आपको पढ़ाई मिल ही रहा है। हम कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर चीज लाया जाए, लेकिन पढ़ना तो आप ही को होगा, ठीक है ना।
मूल जो चीज है ना किसी चीज का एक्चुअल चीज, उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल, ये सवाल आपका मिक्सचर लिगेशन का है। 60 रुपए प्रति केजी, देखिए क्या कह रहा है, 60 रुपए प्रति केजी, 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 80 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 25% का लाभ। मिक्सचर एलिगेशन काफी लोग, सब लोग पढ़ चुके होंगे, उस तरीका से ही बनेगा। तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन पता नहीं क्या जानकारी, अब कुछ चीज समझ लीजिए। जैसे मिक्सचर एलिगेशन में ये चीज रहता है, 3 चीज रहता है, ठीक है ना। तो एक चीज ये है कि तीनों का यूनिट जो है, यूनिट जो तीनों का है, तीनों का यूनिट क्या रहता है, सेम रहता है। तीनों का यूनिट सेम रहता है, मतलब अगर यहाँ पर अगर आप सीपी दे रहा है, कैरामूल दे रहा है, तो यहाँ भी कैरामूल आएगा और यहाँ भी कैरामूल आएगा। अगर आप परसेंटेज प्रॉफिट दे रहे हैं तो यहाँ भी परसेंटेज प्रॉफिट आएगा और यहाँ भी परसेंटेज प्रॉफिट आएगा। ये दो बात। प्लस में क्या है कि इस दोनों के ये जो है, ये जो है, ये इस दोनों के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर ये 12 है, ये 15 है, तो ये 16 नहीं हो सकता है या 11 नहीं हो सकता है। 12 पॉइंट कुछ हो जाए या फिर 14 पॉइंट समथिंग तक जा सकता है, लेकिन इस दोनों से के अलग नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो यही दो कंडीशन है जो ध्यान में रखिए। एक तो यूनिट आपका सेम रहना चाहिए, और तीसरा वाला जो गोला है, वो गोला उस दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको एक चीज दिखेगा कि ये जो 60 रुपया है, ये क्या है आपका, ये कैरामूल है, सीपी है। फिर ये 70 रुपया ध्यान दीजिएगा तो ये भी क्या है, ये भी सीपी है, ये भी कैरामूल है। लेकिन ये 80 रुपया अगर आप देखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा कि ये एसपी है, यानी कि ये क्या है, ये भी कैरामूल है। ठीक है ना। तो हम अभी भी बताएं कि आपको क्या करना है, आपको यूनिट सेम कर लेना है। तो ये सीपी दिया और यहाँ पे आपको परसेंटेज क्या दिया, प्रॉफिट दिया हुआ। तो अगर परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ तो प्रॉफिट लॉस में आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, कि जब आपको एसपी दिया हुआ है और परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो तो सीपी कैसे निकालेंगे। तो सीपी हम लोग ऐसे निकालेंगे कि ये 80 हो गया और 80 का 100/125, 25 पचे 25 चौका, यानी कि कितना आ गया, ये आपका आ गया 64 रुपया। कितना आ गया, 64 रुपया आ गया। ठीक है ना। तो कैरामूल हमारा कितना आ गया, 64 आ गया। अब हम लोग इस सवाल को बनाते हैं, इस सवाल को बनाइएगा। तो देखिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं तो 60 है, एक चीज हो गया। दूसरा हो गया 70, और इस दोनों का जो मिश्रण है वो हमारा कितना आ गया, इधर कर लेते हैं, ये आपका आ गया 64। ठीक है ना, 64 आ गया। अब ये कितना आ गया, 64 आ गया। इसी में से हम लोग माइनस करके निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, यानी कि रेशियो निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। हम लोग क्या किए, हमारे पास 2 कैरामूल था, एक बिक्रैमूल दिया हुआ था। तो बिक्रैमूल को प्रतिशत लाभ की सहायता से हम क्या कर दिए, हम कैरामूल निकाल लिए। तो कैरामूल हमारा कितना है, कैरामूल हमारा 64 रुपया आ गया। अब इसका मिक्सचर, ये भी कैरामूल है, ये भी कैरामूल, ये भी कैरामूल है, तो निकाल दिए। क्लियर। चलिए ये भी बढ़िया सवाल है, ये भी सवाल हम जानते हैं काफी लोग को दिक्कत होगा। ठीक है ना, आप आराम से आप वीडियो को रोकिए और पहले बनाइए इसको, इसमें आपको दिक्कत होने वाला है। हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको दिक्कत निश्चित तौर पे होगा। निखिल और नेहा ने 5:4, निखिल and नेहा invested capital in the ratio 5:4. The time नेहा invested her money for was 1 year more than that invested by Nikhil. The ratio of their profits is in the ratio 6:5. Find the time नेहा invested the money for. यानी कि कौन कौन है, आपका निखिल और नेहा 5:4 के अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया। फिर जब पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो नेहा ने अपना पैसा जो निवेश किया निखिल द्वारा, ये भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन, बढ़िया सवाल, 1 साल अधिक किया। तो देखिए 1 साल अधिक ये इन्वेस्ट किया। देखिए अब एक तरीके से हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए निखिल है, निखिल और नेहा, ठीक है, 5 और 4 रुपया इन्वेस्ट किया।
5 रुपया और 4 रुपया इन्वेस्ट किया। अब नेहा ने अपना पैसा निखिल द्वारा निवेश के समय से 1 साल अधिक किया, मतलब नेहा अधिक, मतलब अगर इस पैसा को x दिनों तक के लिए लगाया हो तो ये कितना दिन तक लगाएगा, ये लगाएगा x प्लस 1 इंटू तक, यानी कि ये टोटल पैसा लगा देगा 5x और ये कितना लगा देगा 4x प्लस 4। और इसी का बोल रहा है कि लाभ का अनुपात कितना दे 6:5, मतलब इसी के लाभ का अनुपात मतलब 5x बटा 4x प्लस 4। इसी के प्रॉफिट का क्या दे रहा है, रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 6:5, यानी 6/5। यहाँ से निकाल लीजिए तो आ जाएगा 25x बराबर आ जाएगा 24 प्लस 24, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 24, यानी कि 24 कौन लगाया, तो 24 महीने के लिए कौन लगाया, निखिल लगाया। तो हमसे पूछ रहा है नेहा का, तो नेहा का कितना हो जाएगा, तो नेहा का हो जाएगा 1 साल अधिक, यानी कि कितने दिन के लिए 25 वर्ष के लिए लगाया, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेहा 5 रुपया लगाया, सॉरी निखिल 5 रुपया लगाया x दिनों के लिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि नेहा 4 रुपया लगाई, लेकिन जो टाइम लगाया वो निखिल से 1 साल ज्यादा, यानी x प्लस 1 दिनों के लिए लगाए, यानी कि निखिल का टोटल पैसा लगा 5x रुपया, नेहा का लगा 4x प्लस 4 रुपया। और इसी प्रॉफिट का हमको रेशियो दे रखा है 6/5, यहाँ से x का मान निकालिए कितना आ गया 24 साल, तो 24 साल आ गया हमारा निखिल का, तो नेहा का कितना हो गया 25 साल। अब आप लोग के दिमाग में रखा रहे सर ये सवाल आया तो x मान के बना दिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए जो जहाँ पर बेस्ट होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको ना चीजें समझ में आ गई होंगी, अब हम आपको दूसरा तरीके से बताते हैं, ठीक है। चलिए घबराना नहीं है, जो बात हम बोले वही बात होगा, ठीक है। जैसे आपको 5:4 दे दिए, अब आपके पास जो भी टाइम होगा उसमें गुना हम लोग करते हैं, गुना ही करते हैं ना, गुना कर देते हैं दोनों में, और फिर ये उसके बाद हम लोग यहाँ से निकालते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाता है, तो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हो 6:5, यानी कि इस डब्बा में कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/4। इस दोनों को गुना करके ही ना हम लोग निकालते हैं टोटल प्रॉफिट, जो पूंजी लगा 100 और जो टाइम लगा जितने दिन के लिए 100, इस दोनों को मिला करके हम टोटल निकालते हैं कि टोटल पूंजी कितना लगा। तो हमारे पास टाइम नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 6/5, और ये आ गया आपका कितना, ये आपका आ गया 5/4, यानी कि ये आ गया 24 और ये कितना आ गया 25। तो 25 आ गया, तो यही तो किसका था, ये था निखिल का, और ये किसका था, ये था आपका नेहा। तो डायरेक्ट आ गया, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना है। हम बार बार बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट के नाम पर बहुत धोखा बनाया दिया जाता है बच्चों को, लेकिन आप दिमाग में रखिए अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तभी आप आसानी से बना सकते हैं। एक्स मान करे कभी भी आप कॉन्सेप्ट से नहीं बना सकते, और आप बना भी दीजिए उस बात का क्या क्या फायदा, क्योंकि बच्चा लोग आपका जिससे कंपटीशन है वो किसी और भी तरीका से आपसे स्पीड में बना रहा है, तो आपका भी ये दायित्व है कि आप भी उस चीज को सीखिए और बेहतर ढंग से बनाइए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल ही आसान सा सवाल है कि एक स्कूल में 44,414 छात्र है और लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 दिया हुआ है। यदि यदि 46 बच्चा और दाखिला ले लेता है तो पूछ रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। आसान सा सवाल है, आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हम बता ही देते हैं, आज ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, तो बना करके ना हम लोग खत्म ही करते हैं इसको। देखिए 414 बच्चा है, 414 बच्चा है, लड़का है लड़की है, तो बॉयज गर्ल्स 5:4 है, यानी टोटल बच्चा कितना हो गया 9। 9 हो गया ना, इसी 9 का मान कितना दिए हुए हैं 414, इसी 9 का मान कितना दिए हुए हैं, इसी 9 का मान दिया 414, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान आ गया हमारा कितना 9×4 = 36 और 9×6 = 54, 46, यानी कि लड़का कितना हो गया यहाँ से हमारा, लड़का हो गया 6×5 = 30, 5×4 = 20 और 3 = 23, और लड़की कितना हो गया यहाँ से 6×4 = 24, 4×4 = 16, 2×18, 184। अब वो बोल रहा है हमारे पास कि इसमें कितना दाखिला ले रहा है, इसमें 46 और लड़का दाखिला ले रहा है, तो इसमें 46 लड़का और दाखिला ले रहा है, तो टोटल लड़का कितना हो जाएगा 6, 276। टोटल लड़का कितना हो गया 276 हो गया, और लड़की कितनी हो गई 184।
तो बॉय और गर्ल का बात कीजिएगा, बॉय क्यों हम लिखे, बॉयज और गर्ल्स का बात किया तो बॉयज हो गया 276 और गर्ल्स कितनी हो गई 184। तो इसी का अनुपात निकालना है, तो इसका अनुपात निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 8 4 12 13, ये आ जाएगा आपका 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। इस तरीके से आपकी सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल है और सभी लोग बना ही लिए होंगे। ठीक है, कुछ नहीं कि हम लोग लड़का और लड़की का टोटल नंबर निकाल दिए कि लड़का कितना लड़की कितना, और उसके बाद लड़का 46 बढ़ रहा था तो लड़का को 46 बढ़ा दिए, दोनों का रेशियो निकाल दिए। इस सवाल को देखिए, सवाल है कि ₹43,120 is divided among PQR such that P share is 4/7 of total share of Q and R together and Q share is 2/5 of total share of P and R together. What is the share of R? बनाइए सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है। देखिए एक लाइन यहाँ पर आपको दे रखा है कि P का जो शेयर है Q और 4/7, समझिए हमको पहले क्लास में दे दिए, बता दिए कि जिसमें का लगा हो, जिससे तुलना होगा, जिसमें ऑफ लगा हो, जिससे से लगा, वो सब कहाँ होता है, वो सब नीचे होता है। तो नीचे होने का मतलब अब देखिए पी का हिस्सा क्यू तथा आर के कुल हिस्से का, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा क्यू तथा आर का हिस्सा होगा, और ये किसका होगा, ये पी का हिस्सा होगा। हो गया। फिर अगला सवाल में अगर आप देखिएगा तो फिर क्या कर रहा है अगला में कि 2/5, फिर क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, 2/5, 2/5 में किसका है, तो 2/5 बोला कि क्यू का हिस्सा, तो ये हो गया क्यू का, पी तथा आर के कुल हिस्से का, मतलब पी तथा आर का जो भी हिस्सा है उसका 2/, मतलब ये क्या हो गया पी और आर का हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर, इसका कितना हिस्सा हो गया 11 रुपया, पी क्यू आर का 11 रुपया हो गया। यहाँ पर पी क्यू आर का कितना हो गया पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पर कितना हो गया 7 रुपये। अब ये बात समझिए, ऐसा संभव है क्या कि तीनों सेम ही आदमी है, तीनों सेम ही आदमी, लेकिन तीनों का जो टोटल सम है डाटा अलग अलग हो, नहीं होगा, तो तीनों को बराबर कर देते, फिर से वही बात 7, और यहाँ गुना कर दी 11 से। अब यहाँ किया तो यहाँ भी हमको करना पड़ेगा 7 से, ये कितना आ गया 28, ठीक है। अच्छा यहाँ भी हमको करना पड़ेगा 11 से, ये कितना हो गया 22, ठीक है। अब पी क्यू आर का अगर हिस्सा का बात अगर आप कीजिएगा तो पी क्यू और आर, तो यहाँ से देखिए हमारे पास पी कितना आ गया 28, पी हमारे पास आ गया 28, क्यू आ गया कितना 22, टोटल हमारे पास कितना है, तो टोटल हमारे पास है 11×7=77 रुपया, और 77 रुपया है, तो पी और क्यू मिला करके हमारे पास कितना आ गया, पी और क्यू मिला करके हमारे पास आ गया 50, तो इधर कितना बच जाएगा, तो इधर हमारा बच जाएगा 27। क्लियर। पी टोटल हमारे पास कितना है 77, टोटल है हमारे पास 77, 77 में से पी और क्यू ही कितना हो गया 50 हो गया, तो 50 हो गया तो ये कितना बच जाएगा 27, तो टोटल हो गया 77, और 77 ही रुपया, 77 का वैल्यू कितना दिया हुआ 43120, 77 का मान दिया हुआ 43,120 रुपया, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 735 42 560 560 रुपया। फिर आपसे पूछ रहा है आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा में क्या करेंगे 560 से गुना कर देंगे, तो जब 560 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 15,120 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ये। बढ़िया सवाल था ये भी, अगर आप ढंग से बनाइएगा तो। क्लियर, आ गया समझ में। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि P का हिस्सा दिए हुए, तो P कितना दिए हुए, P हो गया 4 और ये हो गया कितना 7। अब P क्यू आर टोटल कितना आ गया, यहाँ के हिसाब से 7 4 11, और यहाँ के हिसाब से आ गया 7,
तो दोनों तो अलग अलग नहीं रह सकता, दोनों सेम ही रहेगा। तो जब सेम ही रहेगा तो ये 11 है, तो ये 11 है और ये 7 है, तो दोनों को बराबर कर दिए तो दोनों 77 77 हो गया। अब 77 तो यहाँ चूंकि 7 से किए हैं तो इस सब में भी 7 से करना पड़ेगा, तभी जाके 77 होगा। तो यहाँ पर ये 28 आ गया, यहाँ से क्यूब कितना आ गया 22 आ गया, यानी कि टोटल 50 हो गया। फिर 27 उसमें ऐड कर दी तो कितना हो गया 77 हो गया। अब टोटल है 77 यूनिट, 77 का मान दियो, टोटल कितना दियो 441 सॉरी 43 120, यानी कि 560 यूनिट। 560 यूनिट आ गया। आर का पूछ रहा है, आर हमारा कितना है, तो आर 27 यूनिट है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 15,120 रुपया। क्लियर? चलिए अच्छे से समझिएगा, अच्छे से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। सारा बात देखिए, सारा खेल उसी का है। देखिए सवाल, समान क्षमता के दो बर्तन में रस और पानी क्रम से 3 अनुपात और 3 अनुपात 1 के अनुपात में दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में रख दिया गया। नए मिश्रण में रस और पानी का अनुपात क्या है? बस इतना सा बात। बचपन में ये चीज आप देखते होंगे, जब भी कोई कुटुम्ब आता होगा, मेहमान आता है ना, तो जो भी बड़ा आदमी लोग का बात छोड़िए, जो भी मिडिल क्लास फैमिली उन लोगों के घर में ना उतना ये बड़ा ये नहीं रहता है, उन लोग के बर्तन नहीं रहता। वो लोग क्या करते, जग होता है या फिर 2 लोटा होता है ना, वो दोनों में अलग अलग से गर्मी के दिन में अलग अलग शरबत घोरा जाता है कि नहीं। एक अलग मम्मी कर रही, एक चाची एक अलग से घोल रही, फिर क्या कर जाता, घोंघा घोंघा पूरा होता, फिर उसको एक बड़ा सा बाल्टी में रख दिया जाता है कि नहीं। बाल्टी में रख करके फिर वहां से चलवाया जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज होता है, बिल्कुल वही सवाल है कि बर्तन आ गए, क्या आ गए, गेस्ट आ गए, फूफा आ गए, है ना। फूफा अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर के आ चुके हैं, ठीक है ना। अगुआ है फूफा, और फूफा लेकर के आ गए, तो उसमें क्या बन रहा है, रसना बन रहा है। रस और पानी तो रसना बोल देते हैं, रसना बन रहा है। एक जगह जो है रस का कितना है 3 अनुपात 2, दूसरे में कितना है 3 अनुपात 1, तीनों को मिलाकर के कहाँ रख दिया, तीसरा बर्तन में रख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब एक बर्तन में कितना है 3 अनुपात 5, दूसरा बर्तन में कितना है 2 अनुपात 1, ये, ठीक है। अब यही चीज है, अब यहाँ पर देखिएगा आप, अब एक चीज आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, पहले ही लाइन में दे रहा है, पहले लाइन में क्या दे रहा है, पहला लाइन में आपको दे रहा है कि दोनों देखिए समान क्षमता के दो बर्तन, समान क्षमता मतलब दोनों बर्तन का कैपेसिटी कितना है, इक्वल है, सेम है। तो इक्वल है मतलब समान क्षमता, मतलब ये 8 लीटर का होगा और ये कितना लीटर का, 3 लीटर का है, तो जा कहाँ हुआ समान क्षमता, समान क्षमता हुआ क्या, कोई समान क्षमता नहीं हुआ। समान क्षमता कर देंगे, कैसे करेंगे, पहले दिन से आपको बता रहे, इसको 3 से सॉरी इसको 8 से गुना कर दीजिए और इसको कर देते हैं 3 से गुना, तो दोनों का समान क्षमता होगा। चूंकि इधर किए तो रेशियो मेंटेन करने के लिए इधर भी करेंगे, यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ किए हैं 3 से तो यहाँ भी कर दिए और यहाँ भी कर, हो गया। अब मान लेते ये रस हो गया, ये वाटर हो गया। अब बर्तन में अब इस सबको मिला के तीसरा बर्तन में डाल दिया, तब जब तीसरा बर्तन में डाल रहा है तो देखिए कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 3 3 9, 3 3 9 और 8 दूना 16 हो गया, और ये आपका आ गया 5 3 15 और 8 8 आ गया, ये आ गया, यानी कि 16 9 25 और 15 8 23, यानी कि कितना आ गया, ये आपका आ गया 25:23, 13:9, अच्छा सॉरी सॉरी ये 3:1, ये क्या है ना, ये जो है आपका ये 3:1 है, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा 8 से, तो ये आपका आ जाएगा 24, ये आपका आ जाएगा 9 प्लस, ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 24, और ये आ जाएगा 3:5 3:1 8, तो ये भी तो बदल जाएगा। रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम लोग देख लेते हैं। ये 3 हो गया और ये इसको भी और इसको भी 3:1 यानी कि ये 4 हो गया, ठीक है ना। तो 4 हो गया, तो 4 हो गया तो इसको इक्वल करेंगे तो इसको बस 2 से गुना कर देते हैं, बस तो 2 से करिएगा, यहाँ भी 2 से कर दीजिए, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 6 और 5 प्लस
2, यानी कि कितना आ जाएगा 9:7, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, दिया हुआ दोनों बर्तन में 3:5 का अनुपात में दिया हुआ है, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, इसका कैपेसिटी बर्तन का 8 लीटर का हो गया। इसमें दिया 3:1 का, यानी कि इसका कैपेसिटी कितना हो गया 4 का। तो इसका 8 है कैपेसिटी, इसका 4 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि समान क्षमता, मतलब दोनों का कैपेसिटी क्या है, सेम है। तो दोनों का कैपेसिटी सेम है, तो इसको भी सेम कर दिया। सेम करने के लिए 2 से गुना करना पड़ा, तो 2 से गुना किए तो ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। अब दोनों 8 हो गया तो इधर 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना करेंगे, तो इधर हो गया 6 और इधर कितना हो गया 2। पहले से था 3 लीटर रसना, तो 3 लीटर और बाद में 6 लीटर, मतलब टोटल कितना 9 लीटर। इधर 5 था बाद में 2, मतलब कितना आ गया 7, मतलब 9 अनुपात कितना आ गया 7। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या आगे बढ़े, इसके साथ ही आपका खत्म हो गया, सारा चीज तो बता ही दी। और ये आपका जो ये वाला बैच है, ठीक है ना, और रेशियो भी इसके तरह इस तरीके से आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। एक्चुअली इंग्लिश का बैच जो भी अभी स्टार्ट होने में जो भी 1-2 दिन लेट हो रहा है, उसका बस सिंपल सा रीजन है कि जो पीपीटी है या जो क्वेश्चंस है वो रेडी नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन हम लोग रेडी करवा रहा है, जैसे ही हो जाए तो हम लोग तुरंत में स्टार्ट कर देंगे। और आप जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर आपको सही में समझ में आ रहा तो आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। क्योंकि जो भी ये अप्रिसिएशन तौर पे हुआ, ठीक है ना, इतना मेहनत से और भी सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो एक और चैनल है ज्ञान एजुकेटर एकेडमिक करके, उसमें 9th-10th का चल रहा है। तो 9th-10th का उसमें पोएम का सीरीज है 10th के लिए, तो इंग्लिश का भी वही पोएम का सीरीज चल रहा है। बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें भी लाया जाए, ठीक है। मैथ्स का भी क्लास उस पे ला, और कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें, जो भी लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि काम बहुत सारा है। एक्चुअली क्या है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आ रहा है, एकेडमिक भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं संतुलन बनाने में थोड़ा सा समय का बहुत परेशानी हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा वर्कलोड कम करे, हो सकता है ऑफलाइन का कम कर दे या फिर ऑनलाइन का किसी चीज़ का कम कर दे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्वालिटी वाइज आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट का जरूरत है वो भी बता सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी पढ़ाई के लिए हम बिल्कुल, ये हमको विश्वास है कि पढ़ाई आपको बेहतर मिल रहा है। पढ़ाई कैसा, सारी चीज़ आप बता सकते हो खोल करके, कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म के लिए वो टेंशन नहीं। बाकी अगले चैप्टर हम लोग देखते हैं, है ना। अगर आपका कोई सुझाव हो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर कोई चैप्टर पढ़ाया जाए, ठीक है ना, तो आप उसको कर दीजिए। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई और चैप्टर लेकर के आ जाए जो बढ़िया सा, जो बच्चों को मुश्किल लगता हो, वो चैप्टर लाया जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, आप में से किसी लोग का मन है कि नहीं ये सर ये चैप्टर लाया जाए, तो हम उसी चैप्टर को लेकर के आएंगे, वही चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। हम लोग का जो मेन वो कोशिश है कि बढ़िया से बढ़िया हम लोग पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ करें, ठीक है ना। जिसमें आप लोग का भी सहयोग है। कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है, ठीक है ना, उनको बताइए, ठीक है ना, कि हाँ अच्छा जगह है, अच्छे से पढ़ाई होता है ना। वीडियो आपको डेली मिलेगा, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप लोग को कभी वीडियो मिस नहीं हो, डेली वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहे, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और फिर जैसा होगा बताते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं, बाय, ठीक है, चलिए बाय।